हे गाइस, वेलकम टू 90 डेज स्टडी ब्लॉक चैलेंज। तो आज है 60th डे यानी 16वां दिन और हमेशा की तरह मैं लेट ही उठाऊँ। तो सबसे पहले आज के शेड्यूल के अकॉर्डिंग हमें टाइम टेबल बनाना होगा। तो मैंने चाय पहले से ही बना लिया था और उसके अकॉर्डिंग मुझे टू डू लिस्ट यानी कि टाइम टेबल तैयार करना है कि आज मुझे करना क्या है। बट उससे पहले अपने मेज़ को क्लीन कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी गंदगी हो रखी है हमारे मेज़ पे। मेरे घर में चूहे बहुत ज़्यादा हो रखे हैं तो वो काफ़ी गंदगी मचा देते हैं रात भर में। तो इसको साफ़ करने के बाद से जैसा मैंने बोला कि टू डू लिस्ट तैयार करेंगे और टू डू लिस्ट में मैं आज कम से कम चीज़ों को रखूँगा क्योंकि आज सुबह से ही गर्मी बहुत तगड़ी है और गर्मी को देखते हुए पढ़ाई तो ज़्यादातर डिस्टर्ब ही हो जाती है। तो इसीलिए कोशिश करेंगे कि कम से कम सेक्शन को इसमें इन्वॉल्व करें ताकि हम शाम तक उस चीज़ को अचीव कर सकें। तो मैंने चार्जर भी लगा दिया क्योंकि बैटरी जो है वो काफ़ी डाउन है और हो सकता है मेरे जो कोचिंग क्लासेस है उसमें टेस्ट भी लेना हो तो मैं ऑनलाइन ही टेस्ट बच्चों का ले लेता हूँ। तो अपने लिस्ट में मैं 5 सेक्शन को इंक्लूड करूँगा जिसमें सबसे पहला सेक्शन जो होगा वो NCERT का वीडियो लेक्चर होगा और उसके साथ साथ नोट्स मेकिंग। दूसरा है PW का एक लेक्चर, या ये तो यूपी स्पेशल हो सकता है या फिर हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री और करंट अफेयर का सेक्शन होगा। प्लस उसके साथ मैंने स्पेक्ट्रम या फिर लूसेंट को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इसको तैयार करने के बाद से तो आज मॉर्निंग का मुझे ब्लॉग सबसे पहले अपलोड करना है तो मैं उसको अपलोड पे लगा के अब शुरू करेंगे सेक्शन PW का जो नोट्स रिवीजन है, जो कि हमने कल का वीडियो जो भी कवर किया है उसको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। तो PW का मैं वो वाला लेक्चर एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट 1 जो है उसको कवर कर लूँगा और PDF से रिवाइज़ करने से सबसे बढ़िया बेनिफिट होता है कि वो लेक्चर जल्दी ही कवर हो जाता है क्योंकि वीडियो लेक्चर 2 घंटे का होता है और PDF को आप मुश्किल से 15 मिनट में पढ़ सकते हो। तो मैं सबसे पहले उसको कवर करने के बाद से आगे का सेशन स्टार्ट करूँगा। रिवीजन करने के बाद अब अगला सेशन है जिम का, वर्कआउट करने का। तो मैं जो शाम में जा रहा था अब उसको मॉर्निंग में कर दिया हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और जिम में AC नहीं लगा हुआ है तो ये भट्टी हो जाता है शाम के टाइम में। तो इसलिए मॉर्निंग में एक्सरसाइज करने के बाद से एक्सरसाइज करने के बाद से घर पर पहुंचने पर नहाकर मैं रेडी हो जाता हूं और चावल को गैस पे रख के उसको प्रिपेयर करके चला जाता हूं कोचिंग क्लासेस के लिए। वापस से आने के बाद से सारे सामान बिखरे रहते हैं तो उसको एक जगह समेट कर सबसे पहला काम कॉफ़ी बनाने का होता है। तो चलते हैं कॉफ़ी बनाते हैं, उसके बाद आगे का सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। खाना मैंने पहले ही खा लिया था, उसका वीडियो मैं इसमें नहीं डाला हूँ। तो पहले कॉफ़ी बनाएंगे और उसके बाद से आगे का शेड्यूल यानी कि आगे के जो भी सेक्शन बचे हैं उसको कवर करेंगे। तो सबसे पहला काम कॉफ़ी बनाने का, इसको इधर रख देते हैं और लगता है इसको धुलना भी पड़ेगा। पानी नहीं करना।
अपने पिछले वीडियोस में देखा होगा कि कॉफ़ी मैं किस तरह बनाता हूँ। तो मेरे पास कॉफ़ी मशीन भी नहीं है और ना ही मैं उसको बैठ के 10 मिनट फेंटता हूँ। तो उसको सिंपली मैं दूध में कॉफ़ी डाल देता हूँ और थोड़ा सा गर्म होने के बाद उसको ग्राइंड कर देता हूँ। वापस उसको गैस पे रख देता हूँ ताकि ईज़िली वो गर्म हो जाए और वैसा ही टेस्ट बना रहे जैसा कि आप कॉफ़ी शॉप वगैरह में लेते हो। टाइम हो गया था तो मैं कॉफ़ी के साथ किट भी लेते आता हूँ और अपनी कॉफ़ी को एंजॉय करता हूँ। हमने शेड्यूल के अकॉर्डिंग ऊपर के तो दोनों हिस्से को कवर कर लिया है। अब बारी आती है तीसरा एनसीईआरटी वीडियो लेक्चर का प्लस उसके साथ नोट्स मेकिंग का। तो उसके लिए यूट्यूब पे जाएंगे और एनसीईआरटी को कवर करेंगे। एनसीईआरटी में हमने इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ लिया था पहले। उसके बाद से अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शन यानी कि कैसे माउंटेन का फॉर्मेशन और लैंडफॉर्म कैसे फॉर्म होता है उसको हमने कवर कर लिया था। इस वाले सेक्शन में वोल्केनिक के थ्रू जो लैंड फॉर्म होगा उसको हम डिटेल में कवर करेंगे और वही वाला सेक्शन जो है मैं इसमें कवर कर रहा हूँ। बट थोड़ी देर बाद मुझे प्रॉब्लम फील होती है कि मेरा सर्वाइकल कुछ ज़्यादा ही मुझे प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि जब गर्मी बढ़ती है और लंबे टाइम तक आप एक ही पोस्चर में बैठ के पढ़ते हो तो थोड़ा सा गर्दन प्रॉब्लम करना शुरू कर देता है। सो इसके लिए एक ही सॉल्यूशन है। दवा तो मैं कराऊंगा नहीं अब, क्योंकि मैंने बहुत दवा कराया है और ठीक नहीं होता। और नहीं तो उन जो एलोपैथ की दवाइयाँ हैं या फिर होम्योपैथ की दवाइयाँ हैं उससे बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है कि इस पोस्चर को सही करना, बॉडी को अच्छे पोस्चर में मेंटेन करना। और अगर ज़्यादा दर्द करे तो ये कॉलर लगा के फिर अपने स्टडी मटेरियल को जारी रखना। तो मैं वही करूँगा, कॉलर लगा के फिर जो सही पोस्चर है उसमें बैठ के अपने आगे की स्टडी को यानी कि जर्नी को जारी रखूँगा। सो एनसीईआरटी का और नोट्स मेकिंग प्रोसेस तो कंप्लीट हो चुका है। बट अभी हल्का फुल्का मुझे मेडिटेशन करना होगा, क्योंकि मेरे बॉडी को कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैं थोड़ा सा मेडिटेशन करके बॉडी को स्ट्रेच करके वापस से अपने स्टडी टेबल पे जाऊँगा। सो अगला सेक्शन है पीडब्ल्यू का हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री का वीडियो लेक्चर अटेंड करना। यार मैं जब वीडियो देखता हूँ ना तो मैंने बाइलिंगुअल सब्जेक्ट चूज़ किया है। तो इसमें मैं देखता हूँ कि इंग्लिश वाले ब्लेम करने लगते हैं कि सर आप हिंदी में पढ़ा रहे हो, हिंदी वाले ब्लेम करने लगते हैं सर आप इंग्लिश में पढ़ा रहे हो। तो भाई वो टीचर करे क्या, आपको अंडरस्टैंडिंग पहले ही बिल्ड करनी पड़ेगी। अगर आप इंग्लिश वाले हो तो आपको सिर्फ इंग्लिश वाला बैच लेना चाहिए था, या फिर अगर आप हिंदी वाले हो तो हिंदी वाले बैच लेना चाहिए था। लेकिन अगर आपने बाइलिंगुअल सेलेक्ट किया है तो आपको दोनों भाषाएँ आनी चाहिए, यानी कि आप पहले से माइंडसेट करके इस कोर्स को परचेज़ करो कभी भी। तो अगर आप बाइलिंगुअल हो, अगर आप भी देख रहे हो, अगर आप उसके हो तो भाई थोड़ा सा आपको भी अपने तरीके से एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि टीचर भी तो एडजस्ट कर रहा है बच्चों के अकॉर्डिंग। वो जो है सिलेबस प्रोवाइड कर रहा है और कंटेंट को उसी के अकॉर्डिंग वो बना रहा है। मैं ज़्यादातर देखता हूँ आधा टाइम तो निकल जाता है डिस्कस करने में। टीचर भी समझाते रहता है कि भाई मैंने लिख तो दिया हूँ, उससे थोड़ा सा पढ़ लो, और थोड़ा सा वो बोल भी तो रहा है, समझा भी तो रहा है, आप अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करो। अब ऐसा तो है नहीं कि लाइन बाय लाइन इंग्लिश में या फिर लाइन बाय लाइन हिंदी पे वो कवर करेगा। सो अभी काफ़ी शाम हो चुकी है तो मैं एक हल्का सा वॉक लेने के लिए बाहर आ जाता हूँ। और बाहर थोड़ी सी मौसम जो है वो हल्की होती है, यानी कि जो धूप हो रहा था वो अभी फ़िलहाल कम हो गया है। तो यहाँ थोड़ा सा वॉक करेंगे और उसके बाद से हम लोग देखेंगे कि अंदर पढ़ना है कि बाहर पढ़ना है, क्योंकि अंदर बहुत ही ज़्यादा उमस हो रही है।
आप लोग सोचते होंगे कि कोई बंदा वॉक करते हुए पढ़ाई कैसे कर सकता है। तो यार ये हैबिट मेरा 1 साल या 2 साल का नहीं है, ये पूरे के पूरे 15 या 16 साल का है। जब मैं एकेडमिक में था, 4 या 5 में पढ़ता था, तभी से ये मेरी हैबिट बिल्ड होनी शुरू हो गई थी और मैं तभी से ये काम करता। जब भी मुझे लो फील होता है कि रूम में बैठे बैठे थोड़ा सा इरिटेशन फील होता है, तो मैं अपने बुक लेके वॉक करते ही पढ़ते रहता हूँ। तो ये आज की आदत नहीं है, इसलिए अगर आपको भी ऐसा करना हो, देखना ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव भी होता है। आपका वॉक भी हो जाता है, बॉडी आपकी वॉक भी करती रहती है और आप चीज़ों को आसानी तरीके से पढ़ भी सकते हो। अब अंधेरा होने लगा था तो बारी थी सब्ज़ी और कुछ फल लाने का, तो मैं निकल जाता हूँ मार्केट और वहाँ से लेने लगता हूँ कुछ सब्जियाँ और फल। हालांकि सब्जियाँ इस समय ऐसी सब्जियाँ मिलती हैं जो खाने का कभी तो मन नहीं करता, लेकिन क्या करें, लाइफ है तो एडजस्ट तो करना पड़ेगा। उसके बाद मैं अंडे लेने लगता हूँ और अंडे लेकर वापस से मैं घर आ जाता हूँ। अब आज के दिन के आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं हम लोग, करंट अफेयर वाले सेक्शन का। तो उसके लिए मैं आपको पहले भी बता रखा हूँ कि विजन आईएएस के मैं डेली करंट अफेयर के नोट्स को प्रेफर करता हूँ और वहाँ से जाके करंट अफेयर सेक्शन को कवर कर लेता हूँ। कभी कभार वीडियो लेक्चर को मैं वर्ड अफेयर से कवर करता हूँ, जो कि यूट्यूब पर अवेलेबल है प्रशांत धवन जी का, तो आप भी जाके वहाँ से कवर कर सकते हो। खाना खाकर मैं सोने जाता हूँ, तभी मेरे दोस्त रमन का फ़ोन आता है कि चलो मार्केट चलते हैं और आइसक्रीम वगैरह खाते हैं। देख सकते होगे आप कि ये मार्केट है, ये मेन मार्केट है मेरे सिटी का, और अभी इसका सिचुएशन कैसा है, सारी दुकानें जो हैं बंद हो चुकी हैं। यहाँ जनरली 9 बजे के बाद से सारी दुकानें बंद होनी स्टार्ट हो जाती हैं और हम दोनों निकलते हैं आइसक्रीम खाने के लिए। देखो पहन कर बढ़िया है। और ये हमारी फेवरेट आइसक्रीम की दुकान है जो काफ़ी देर रात तक खुली रहती है। ज़्यादातर जनरली लोग जो लेट नाइट पर्सन होते हैं वो यहाँ आते हैं और अपने आइसक्रीम को एंजॉय करते हैं। देख के खोलना। सही आ रहा है, आप भी खड़ा हो। हम भी खड़ा हो। खड़ा और पास में इधर इधर इधर। हाँ पीछे खड़ा कीजिए। हाँ ठीक है, अब सही है। आइसक्रीम खाने के बाद से हम लोग एक छोटी सी राइड के लिए जाते हैं अपने सिटी के दूसरे छोर पे, जहाँ का लोकेशन नाम बहुत ही शानदार है। यहाँ अक्सर मैं देखता हूँ कि जब ज़्यादा रात हो जाती है तो यहाँ बच्चे आते हैं टिकटॉक पे या फिर यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाते रहते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ लाइटिंग सिस्टम बहुत ही तगड़ी है, तो वीडियोस भी काफ़ी अच्छा फुटेज आता है। उसके बाद से हम लोग चलते हैं रूम पे और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग।